हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे बच्चों। और आज हमारा प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण नंबर 12 है और यहां पर एकेकी और आच्छादक सिद्ध करने के लिए पूछा गया है। क्वेश्चन आप पहले पढ़िए कि सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन f n से n तक एकेकी तथा आच्छादक दोनों ही हैं और कंडीशन दे के रखा है कि हमारा जब x विषम हो उसके लिए जो फलन है x धन 1 है और जब x सम है उसके लिए फलन x माइनस 1 है। ये क्वेश्चन है। इसके पहले हमने जो भी लेक्चर आपको प्रोवाइड किए हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में क्रम से मिलेंगे। हम पहले एग्जांपल्स कराते हैं, इसके बाद प्रश्नावली पे चलते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन ये क्लियर है कि जो हमारा फलन है सच दैट इस प्रकार है कि n से n तक संबंध है, यानी प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या तक संबंध है। और इसमें फलन इस प्रकार है कि जब x + 1 है फलन का मान कब ये होगा, जब x विषम हो, और फलन x - 1 है जब x सम हो। क्लियर। तो जब भी आप सॉल्व करें तो जो भी प्रश्न दे के रखे उसे आप एक लाइन पे लिख लिया करें, क्योंकि वहाँ से आपका जर्नी स्टार्ट होता है और बेहतर रूप से अंक वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमने क्वेश्चन से लिख लिया है कि f सच दैट n से n तक संबंध रखता है, मतलब प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या तक, यानी डोमेन के जो भी अवयव वो प्राकृत संख्या है और को डोमेन यानी सह डोमेन के भी जो भी अवयव है वो आपकी प्राकृत संख्या है और f(x) बराबर ये फलन है। हमें एकेकी और आच्छादक का मतलब भी समझना जरूरी है, क्योंकि एकेकी और आच्छादक यदि हम नहीं समझेंगे, जैसे बच्चों हमारे पास दो समुच्चय हैं, एक हमारे पास A है, इसमें A B C 3 अवयव हैं, और हमारे पास दूसरा समुच्चय है, इसमें यदि 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पर जो हमारा समुच्चय A है इसको हम बोलते हैं डोमेन, जिसे प्रांत बोला जाता है। इसको बोलते हैं सह डोमेन, यानी सह प्रांत भी बोलते हैं। क्या? सह डोमेन या को डोमेन या सह प्रांत बोलते हैं। कोई दिक्कत बच्चों? इसके अवयव को हम यहाँ पर बोल सकते हैं, जैसे इन अवयवों को हम प्रतिबिंब बोलेंगे कि A का प्रतिबिंब 1 है, B का प्रतिबिंब हमारा 2 है, C का प्रतिबिंब 3 है, और इसको हम बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब। क्या? पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो जब भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हो जाए, मतलब A का 1 से, B का 2 से, C का 3 से अलग अलग है, तब आपका ये कहलाता है बच्चों क्या? एकेकी कहलाता है। एकेकी के लिए हमको क्या प्रतिबंध लगाना पड़ता है कि हम किन्हीं दो प्रतिबिंबों को लेकर चलें, किन्हीं दो प्रतिबिंबों को बराबर लेकर चलें, तो कहीं ना कहीं उनके अवयव भी बराबर हो जाए तो ये आपका एकेकी कहलाता है। ये कंडीशन है। हालांकि आप लोग इसके पहले का लेक्चर देखें तो आसानी समझ में आ जाएगा कि A और B हमारे पास दो समुच्चय हैं। A का जो भिन्न भिन्न अवयव है इसका यदि प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है, A का जो भी अवयव है इसका यदि प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है तो आपका बच्चों वो एकेकी कहलाता है। आच्छादक में क्या कहलाता है कि आच्छादक में जो भी हमारा संबंध होगा, थोड़ा समझिएगा, मैं कहता हूँ यहाँ पर A B C और यहाँ पर 1 2 3, तो इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे। आच्छादक में ये है कि जो भी हमारा B का अवयव यहाँ पर उपस्थित है वो खाली नहीं रहना चाहिए, अर्थात B के सभी अवयव कहीं ना कहीं प्रांत के प्रतिबिंब होने चाहिए। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अर्थात यदि मैं कह दूं इसको x से रिलेट करूं तो जो भी x की वैल्यू फाइंड करूं तो वो y हमें मिलना चाहिए। अर्थात y जो भी है वो b के अवयव हैं और जो भी यहाँ पे अवयव हैं वो कहीं ना कहीं a के प्रतिबिंब होने चाहिए, अर्थात कोई भी खाली ना जाए। चीजें क्लियर? यदि एक, अच्छा यहाँ पर तो एकेकी भी है, एकेकी भी है और आच्छादक भी है, लेकिन यहाँ पर आच्छादक नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि 4 और 5 ऐसे दो अवयव हैं जो किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, ये खाली रह गया। मतलब घर में 3 लड़के ही लड़के हैं, तीनों की शादी हो गई, मतलब किसी एक के साथ, तो तीनों यदि बिजी है तो आपके वो आच्छादक है। लेकिन 3 में से कोई एक भी खाली है तो फिर आच्छादक नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पर 1 से 5 तक मैंने अवयव लिया तो इसमें 3 तो मान लो एक एक संबंध दर्शा रहे हैं, तो एकेकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है क्योंकि दो अलग अलग है। यहाँ पर 3 ही है और तीनों संबंध दर्शा रहे हैं, खाली कोई नहीं बैठा है, इसलिए यहाँ पर आच्छादक है। मतलब बाई का जो वैल्यू है, यानी जो बी के जो भी अवयव हैं, जो बाई है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्स के लिए प्रतिबिंब है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्स के लिए प्रतिबिंब है, अर्थात प्रांत के अवयव के लिए प्रतिबिंब है। ये चीज हमको सिद्ध करना पड़ता है। अब जब हम
क्वेश्चन नंबर 12 का हल करते हैं। पहला पोजीशन हम एकैकी के लिए बात करते हैं, तो एकैकी के लिए 4 कंडीशन होगा। एकैकी के लिए 4 कंडीशन होगा। पहला कंडीशन ये होगा बच्चों, हम देखो पहले भी बता दिए कि एकैकी के लिए सिद्ध करेंगे तो हम 2 प्रतिबिंब लेकर चलेंगे तो अवयव भी समान होने चाहिए। एकैकी के लिए 4 कंडीशन होगा। कंडीशन फर्स्ट कैसा? कंडीशन जो फर्स्ट है वो फर्स्ट कंडीशन ये कहता है कि हमारे पास जो x1 और x1 व x2 दोनों सम हो। भाई सम की बात कर रहा, विषम की बात कर रहा, दोनों सम हो। जब दोनों सम हो तो f(x1) बराबर f(x2), और दोनों सम की बात कर रहे हैं तो सम कहाँ बच्चों? नीचे वाले को लेकर चलेंगे, x-1 और इधर x2-1। भाई 1 के लिए करेंगे तो ये 2 के लिए करेंगे। अब यहाँ पर देखो, यदि 1 से 1 कट जाए, दोनों माइनस में है, तो ये निकल कर आएगा x1 बराबर x2। यानी 2 प्रतिबिंब समान लेकर चला तो दोनों अवयव हैं बराबर, अतः फलन एकैकी है। फलन एकैकी है, ठीक है। कब? कंडीशन फर्स्ट के लिए। दूसरा आपका कंडीशन तो यहां पर कंडीशन सेकंड लगाते हैं। कंडीशन सेकंड में कि x1 व x2 दोनों विषम हैं। एक चीज मैं कहना चाहता हूं बच्चों कि आप लोग यदि प्रीवियस लेक्चर नहीं देखें तो ये भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई क्रम से हम जब समझाते हैं तो वही बेस इसमें भी लगता है, और आपने नहीं पढ़ा तो दिक्कत हो जाएगा। विषम की बात करते हैं तो x+1 और यहाँ पर भी x+1, 1 से 1 कट जाएगा तो x1 बराबर x2। मतलब 2 अलग अलग प्रतिबिंब लेकर चल रहे थे और हमने देखा कि दोनों समान ही अवयव के प्रतिबिंब है, मतलब एकैकी है, इसलिए फलन एकैकी है। कंडीशन फर्स्ट के लिए भी फलन और कंडीशन सेकंड के लिए फलन एकैकी है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन ये है, कंडीशन आपका कंडीशन थर्ड, ठीक है। कंडीशन थर्ड का मतलब ये है कि भाई साहब जब आपका x1 सम तथा x2 विषम हो, ठीक है, तो हम लेकर चलेंगे f(x1) बराबर, थोड़ा लेंदी तो है लेकिन क्लियर हो जाएगा। सम की बात करेंगे तो x-1 बात आ जाती है ना, और विषम की बात करेंगे तो प्लस आ जाएगा। पक्षांतर करें तो x1 माइनस x2 और इधर माइनस जाके प्लस हो जाएगा। एक सम और एक विषम, एक और सम और एक विषम, एक सम और विषम का अंतर कभी भी बच्चों आपका सम नहीं आ सकता। एक सम और एक विषम का अंतर कभी भी सम नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। एक सम और एक विषम का अंतर कभी भी सम नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं वो विषम ही आएगा। यहां पर लिख भी सकते हैं जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है, अतः फलन एकैकी नहीं है, ठीक। चीजें क्लियर। अब इसके बाद कंडीशन जो आपका आ रहा है, वो फोर्थ। कंडीशन फोर्थ में उल्टा करेंगे कि जब x1 विषम हो जाए, जब x1 विषम व x2 सम हो जाए, तो f(x1) बराबर, प्रतिबिंब को बराबर लेकर चलेंगे तो इस बार x1 क्या हो जाएगा बच्चों? विषम। x1 विषम मतलब x1 + 1 और x2 सम तो x2 - 1। पक्षांतर हो जाएगा तो x1 - x2 बराबर -2 आएगा, जो कि सत्य नहीं है। कभी भी एक सम और एक विषम का अंतर चाहे ऋणात्मक में सम आए चाहे धनात्मक में आए, अतः फलन एकैकी नहीं है, ठीक है। ये 4 कंडीशन में, चारों कंडीशन में मैंने क्लियर किया, क्योंकि आपको दिक्कत होगी ना भाई कि एक कंडीशन में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लिखते भी चलो, नहीं लिख रहे हो तो नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम में आपको इसका सॉल्यूशन वगैरह मिलता रहेगा। बाकी आप सोचो पीडीएफ फ्री में, तो बच्चों पीडीएफ फ्री में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में इतना लंबी समय लग गया यार, कोई बात नहीं। दूसरा जो हमारा कंडीशन आता बच्चों, एकैकी के लिए हो गया।
अब जो दूसरा कंडीशन आता है, आच्छादक की बात करते हैं। आच्छादक में ये बोला गया कि हमारे पास नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या में हमारा 1 से लेकर अनंत तक की है। तो आच्छादक के लिए ये बोला जाता है कि हमेशा जो हमारा दूसरा डोमेन है, सह डोमेन जिसे बोलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के पहले समझा दूं यार, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये पे दोनों आपको नंबर लग रहे हैं और दोनों के दोनों यहाँ पर 1 से लेकर अवयव रखते हैं। ये जो पहला हमारा कहलाता है ये डोमेन कहलाता है, और ये जो दूसरा होता है बच्चों को हम बोलते हैं सह सह डोमेन अर्थात सह प्रांत। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि आच्छादक के लिए ये चाहिए कि जो सह डोमेन है, ये जो सह डोमेन है, इसके प्रत्येक अवयव कहीं ना कहीं दो अवयव के प्रतिबिंब होने चाहिए। यदि एक भी अवयव रहा है तो फिर वो आच्छादक नहीं है। तो आपको अब आच्छादक में भी 2 कंडीशन लेकर चलना है। एक कंडीशन तो ये कहता है कि जब x सम हो, और दूसरा कंडीशन ये कहलाता है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंडीशन आपका फर्स्ट, जब x क्या हो, सम हो, x सम हो। और दूसरा कंडीशन ये कहता है, कंडीशन ये कहता है कि आपका x जो है बच्चों, कंडीशन सेकंड है x विषम हो। ठीक है, और इसका भी कंडीशन आपने पढ़ा है कि y जो है कहीं ना कहीं x के लिए प्रतिबिंब है। y जो है आपका कहीं ना कहीं x के लिए प्रतिबिंब है आपका। यदि हम 1 की बात करें, भाई x जब सम हो तो सम के लिए क्या होता है बच्चों, आपको पता है सम के लिए हमारा x - 1 है बराबर भाई, विषम के लिए कितना है, x + 1 है। जब हम x बराबर निकालेंगे तो y + 1 हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर निकालेंगे तो y - 1 हो जाएगा। अब देखो y का मान रखो तो x का मान आए तो क्या वह डोमेन में है, प्रांत में है क्या, तो जरा ध्यान दो। y का आप कोई वैल्यू 1 ले लो, तो जब 1 लोगे तो 1 धन 1 आएगा, जब 1 लोगे तो 1 धन 1 आएगा, तो बिल्कुल इसके लिए सही है। भाई देख लो जरा ना, 1 धन 1 आएगा तो बिल्कुल इसके लिए सही है। क्वेश्चन देखो जरा, पहले नेचुरल नंबर के लिए बोल रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे बच्चों आप 2 ले लो, तो जब 2 लोगे तो भाई 2 धन 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखो ना, y का मान जब हम कहेंगे कि मान लीजिए y का मान जब 1 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इसका संबंध इससे है। y का मान जब हम 3 लेते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इसका इससे संबंध है। y का मान 5 ले लेते हैं तो इसका मान 6 हो जाएगा, आगे ऐसे आता जाएगा। तो सभी के लिए यहाँ पर अवयव कहीं ना कहीं, इसके जो अवयव हैं वो किसी न किसी के प्रतिबिंब तो है ही ऑलरेडी। भाई y के सभी मान के लिए ये सत्य है, इसलिए इस कंडीशन पर ही आच्छादक है। तो इसी प्रकार आप कंडीशन सेकंड के लिए लिख सकते हैं बच्चों। तो चूंकि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए डोमेन, प्रत्येक मान के लिए डोमेन में पूर्व प्रतिबिंब या प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है। सरल भाषा में हम बता रहे हैं, उपस्थित है, अतः आपका फलन आच्छादक है, आपका फलन आच्छादक है। क्लियर, एकाकी में भी संबंध क्लियर हो गया और आपका क्या है, आच्छादक में भी क्लियर हो गया। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 12 कंप्लीट। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है कि सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन f 1 3 1 2 3 1 2 3 सदैव एकाकी फलन होता है। वैसे भी यार क्लियर है। देखो एकाकी और आच्छादक का मतलब ये है कि एकाकी जैसे हमारे पास 2 समुच्चय हैं, एक हमारे पास यहाँ पर a और ये हमारे पास b है। आच्छादक ये पहले बता के रखा है, आच्छादक ये पहले बता के रखा है, मतलब ये कहीं ना कहीं से कनेक्ट है, कहीं ना कहीं से कनेक्ट है। और ये फलन तभी कहलाएगा जब इसके प्रत्येक अवयव कनेक्ट हों। तो जब भैया प्रत्येक अवयव कनेक्ट है मतलब अलग अलग ही कनेक्ट होंगे, ये तो क्लियर है।
कंडीशन समझेंगे ना, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा कि ये फलन तभी कहलाएगा जब ए के प्रत्येक अवयव कनेक्ट है, तभी ये फलन कहलाएगा, मतलब तीनों अवयव कनेक्ट हैं। और ये आच्छादक तभी कहलाएगा जब बी के तीनों अवयव कनेक्ट हों, कोई खाली ना हो, मतलब इसके तीनों अवयव कनेक्ट हैं और इसके भी तीनों अवयव कनेक्ट हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक एक कनेक्शन होगा। एक के साथ दो तो कर नहीं सकते, क्योंकि यदि हमारा ये खाली हो गया, पहला समुच्चय खाली हो गया, तो फिर वो फलन कहलाएगा ही नहीं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, नोट कर लो, नोट कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता दी आपको। मैं ये बताया कि मान लीजिए ए हमारे पास एक समुच्चय है, ठीक है, बी दूसरा समुच्चय है, इसके बीच फलन है, संबंध है, तो संबंध तभी कहलाएगा जब इसके सभी अवयव कनेक्ट हों, इसके सभी अवयव कनेक्ट हों, चाहे किसी से भी जुड़े, सभी अवयव कनेक्ट हों, तभी ये आपका फलन कहलाएगा। और ये भी बोल के रखा ये आच्छादक है। आच्छादक का मतलब ये हुआ, आच्छादक का मतलब ये हुआ कि सभी के सभी किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब हैं। तो भैया जब हमने जाना कि ये फलन है, मतलब ये सभी किसी से कनेक्ट हैं, और आच्छादक से ये पता चला कि ये सभी अवयव किसी न किसी के प्रतिबिंब है, मतलब सभी न कहीं किसी न किसी के प्रतिबिंब है, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तब हमने दोनों में से निष्कर्ष निकाला कि भाई ये इसके भी कनेक्ट हैं, इसके भी कनेक्ट हैं, तब ये एक ही होंगे, क्योंकि इन सभी अवयवों के जो प्रतिबिंब है भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न निकल कर आया, इसलिए हम कह सकते हैं एक ही फलन है। हम आगे लिखकर भी आपको समझाएंगे। इसी प्रकार आगे भी देखो, क्वेश्चन नंबर 14, सिद्ध कीजिए कि एक ही फलन है। इसमें भी वही कंडीशन है, बोल के रखा है सिद्ध कीजिए एक ही फलन, बोल के रखा है पहले एक ही है, एक ही है, इसका मतलब ये तो निष्कर्ष निकला कि सभी एक से ही कनेक्शन है, दूसरे से कनेक्शन रख नहीं रहे हैं। जैसे हमारे पास ए है, इसमें 1 2 3 है, और बी है, इसमें भी 1 2 3 है, और बोला एक ही मतलब एक का संबंध एक से ही है, भले ही चाहे उल्टा सीधा हो जाए, ऐसा ना होकर ऐसा भी हो सकता था, एक का संबंध एक से, जैसे 1 2 3 है, 1 2 3 है, मान लो 1 का 3 से और 3 का 2 से, और यहाँ पर इससे, तो ये बोल के रखा है कि एक ही मतलब एक से है। और अब सिद्ध करना है आच्छादक भी है, तो हम वैसे भी जानते हैं कि जब 3 ही अवयव हैं और तीनों कनेक्ट हैं, इसमें कोई खाली पद है ही नहीं है, तो ये आपका आच्छादक है। आच्छादक कब नहीं होता? जब यहाँ पर कोई अवयव खाली रह जाए, जब वो किसी से संबंध न दर्शाएं, अर्थात सह प्रांत के जो अवयव हैं वो जब खाली हो जाएं, यानी प्रांत के अवयव के प्रतिबिंब ना बना पाए, तब वो आपका आच्छादक नहीं होता। लेकिन जब सभी के सभी अवयव बीजी हैं, सभी के सभी अवयव किसी न किसी नियम से जुड़े हैं, तो फिर वो आपका आच्छादक ऑलरेडी है। तो क्वेश्चन में दे के रखा एक ही मतलब एक से कनेक्ट है, तो आच्छादक है, सिद्ध करो। तो आच्छादक वैसे भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही है और अवयव 3 ही है, तो तीनों का संबंध पूर्ण रूप से है, अर्थात इसमें कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो आपके ए का प्रतिबिंब ना हो, इसलिए आच्छादक भी है। सिंपल है। ऐसे इसका भी हमने बताया आपको कि बोल के रखा ये फलन है और एक ही फलन होता है, ये सिद्ध करना है। आच्छादक है, आच्छादक का मतलब ये होता है कि कोई अवयव खाली नहीं है, सभी के सभी किसी न किसी के प्रतिबिंब हैं, सभी अवयव किसी न किसी के प्रतिबिंब हैं। तो जब खाली भी नहीं है, सारे के सारे प्रतिबिंब बना रहे हैं, और ये भी निष्कर्ष निकला कि जो हमारा प्रांत है, ये जो हमारा प्रांत है, इसमें भी 3 अवयव हैं और तीनों ये भी ज्वाइंट हैं और ये तीनों संबंध रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए वो एक ही के रूप में हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया कि फलन से परिभाषित है कि डोमेन के सभी अवयवों का प्रतिबिंब सह डोमेन में है, और आच्छादक से ज्ञात है कि सह डोमेन के सभी अवयव किसी न किसी डोमेन के अवयव का प्रतिबिंब है, अतः दिया गया फलन एक ही है। ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा आपको लिखना भी नहीं है ना। ऐसे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन जो पेपर में आने का संभावना बहुत ही कम व्यक्त करते हैं बच्चों, लेकिन फिर भी मैं सोचा लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 था, इसमें इसका आंसर लिखना है कि f एक ही, इसलिए चूंकि f क्या है, एक ही है, ये सबको पता है, इसलिए 1 2 3 के 3 अवयव f के अंतर्गत सह प्रांत 1 2 3 के 3 अलग अलग अवयव से क्रमशः संबंधित होंगे, अतः f आच्छादक भी है। भाई यहाँ पर ये बोला गया कि मान लो यहाँ पर आपका जो भी है a है, उसमें 1 2 3 है, ठीक है, और इसी प्रकार से मैं कहता हूँ b है, दूसरा है, इसमें भी 1 2 3 है, ये एक ही, तो कहीं ना कहीं एक से एक संबंध होगा कि नहीं, और जब इसके ऑलरेडी सभी अवयव बीजी हैं तो ये आच्छादक भी है, इसको मैं ए मानकर चलता हूँ, इसको बी मानकर चलता हूँ, बस सिंपल है, ज्ञात हो गया। इसके अपोजिट इसको भी तो मैंने समझाया था,
भाई एक में बोला है कि आच्छादक है तो सिद्ध करो एकेकी, और दूसरे में बोला कि एकेकी है तो सिद्ध करो आच्छादक है, और अवयव समान है, अवयव समान है। तो ये आप नोट कर लो कि कोई दो हमारे पास समुच्चय हैं और यदि वो एकेकी है तो आच्छादक भी होगा, और यदि वो आच्छादक है तो एकेकी भी होगा। ये क्लियर है कि दो समान अवयवों का समुच्चय है और उनके बीच कुछ ना कुछ संबंध है, एक फलन है। तो यदि वो एकेकी है तो आच्छादक होगा ही होगा, यदि वो आच्छादक है तो एकेकी होगा ही होगा। बच्चों क्लियर है, चीजें क्लियर। तो अब हमारा एग्जाम्पल्स कंप्लीट। अब हम पहुंचेंगे प्रश्नावली पर। देखो जरा, प्रश्नावली 1.2 पर पहुंच चुके हैं और आज पहला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्रदत्त एफ सच दैट, इस प्रकार से है कि आर से आर बिलोंग कर रहा, मतलब आर का आर से संबंध है। इस क्वेश्चन को हमने कर लिया ऑलरेडी, इस क्वेश्चन को हमने एग्जाम्पल नंबर 11 में कर लिया, देख सकते हो। तो इसे फिर हम नहीं करेंगे बच्चों। आप लोग यदि क्रम से कर रहे होंगे तो आपको मजा आने वाला है, बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन फिलहाल अभी आप प्रश्नावली 1.2 देखें। क्वेश्चन देखिए पहला, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ आर से आर तक संबंधित है और एकेकी तथा आच्छादक है, जहां आर सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पे आर स्टार लगा है ना, मतलब आर नॉट है, अर्थात जीरो के अलावा सभी जो अवयव हैं वो ऋणोत्तर वास्तविक संख्या कहलाते हैं। आर का मतलब रियल नंबर, और आर नॉट लग गया, स्टार का मतलब होता है आर नॉट, मतलब जीरो के अलावा जितने भी अवयव हैं वो सब हैं। अब आगे ये बोला गया कि प्रांत में आर नॉट की जगह एन से बदल दिया जाए, तब सह प्रांत पूर्ववत आर ही रहे, तो इसका क्या परिणाम सत्य होगा। इसमें दो क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है कि इसमें दो क्वेश्चन है, हम बिल्कुल क्लियर करेंगे, आप चिंता ना करें। पहले अपन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लो। हमारे पास फलन क्या दे के रखा है, फलन के बाद संबंध क्या दे के रखा है। जैसे हम प्रश्नावली यहां पर लिख देते हैं, प्रश्नावली 1.2 है ना। क्वेश्चन जो आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, और करने जा रहे हैं हल। ठीक है बच्चों, पहला कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट के लिए हम कर रहे हैं, कंडीशन फर्स्ट के लिए हम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि एफ एक्स बराबर हमारे पास है 1/x, कोई दिक्कत तो नहीं है, तथा जो हमारा फलन है इस प्रकार से है सच दैट आर स्टार से आर, ये स्टार है तो कंफ्यूज मत होना, जिसे बोलते हैं आर नॉट। ठीक है, फिर अगले बार मतलब यहां पर आर से आर अर्थात डोमेन भी आर और सह डोमेन भी आर स्टार है, मतलब आर नॉट है, जीरो के अलावा जितने भी ऋणोत्तर है। ठीक है, अगले स्टेप में बोला है जब कंडीशन सेकंड लेकर चलेंगे कि आर स्टार की जगह एन लिख लिया जाए, मतलब यहां पे जो प्रांत है जो डोमेन है इसमें हम एन लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम किसके लिए चेक करेंगे बच्चों, हम एकेकी के लिए करेंगे। थोड़ा हम यहां पर कंडीशन लेकर चलते हैं, एकेकी। एकेकी, एकेकी में क्या करना पड़ता है, दोनों रियल नंबर है, रियल में क्या है, सब कुछ है, ध्यान रखना, रियल में सब कुछ है, परिमेय भी है अपरिमेय भी है, √2 है, 1/2 है, -1/2, -3/2, -5/2, -8/2, -1/√2, कुछ भी देखो सब कुछ है। तो एकेकी के लिए हमें दो प्रतिबिंब लेना पड़ता है, जैसे fx1 बराबर fx2, यही ना सिद्ध करना पड़ता है एकेकी के लिए। तो अब हम 1/x1 बराबर 1/x2 तो कर सकते हैं, इसको रिवर्स मारो तो x1 बराबर x2 हो गया, यानी दो प्रतिबिंब लेकर चला तो हमने देखा दोनों अवयव समान है, अतः फलन एकेकी है, फलन एकेकी है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अब दूसरा कंडीशन आता है आच्छादक। आच्छादक में क्या बोला गया, आच्छादक में ये बोला गया कि कहीं ना कहीं जो हमारा बाई प्रतिबिंब है वो कहीं ना कहीं फलन में x का मान रखने से प्राप्त होता है, और एफ एक्स बराबर 1/x तो बाई हो गया। तो जब यहाँ पर इसको मैं अपोजिट कर दूं x बराबर, तो इसको रिवर्स मानना पड़ेगा 1/22। बताओ जरा, अब यहाँ पर आपको एक दिक्कत होगी कि सर ये कहाँ कहाँ से आ गया रियल नंबर। भाई इसमें रियल नंबर में एक हमारा ये आर एक्स है, मतलब जीरो के अलावा सब कुछ है, 1 2 3 है ना, √2 √3 1/3 √3/2 -3/4 सब कुछ है। यहाँ पर दूसरा है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 √3 √3/2
√4/5 सब कुछ है, सब कुछ है। 1/2, 1/6 रियल नंबर बोल के रखा है ना, जीरो के अलावा सब कुछ है। तो पहले एकाकी में तो केवल यही सिद्ध करना होता है कि दो प्रतिबिंब लेकर चला बराबर किए, तो हमने देखा अवयव भी समान है, तभी उनके प्रतिबिंब समान थे, अन्यथा गलत हो जाता। आच्छादक के लिए हमने कहा कि बाई जो है, ये बाई कहाँ का होता है भाई, बाई दो हम बोल के चले भैया कि हमारा जैसे मान लीजिए ए एक हमारा समुच्चय है, बी हमारा समुच्चय है, इसके जो अवयव है एक्स कहलाएंगे, इसके अवयव जो है बाई कहलाएंगे। तो ये बाई मिलेगा कहीं ना कहीं एक्स का मान एफ में रखने पर, ठीक है। तो हमने कहा कि x बराबर 1/22 है। तो यहां पर आप देख सकते हैं बोला ये गया है कि मान लो बाई की जगह है, बाई बराबर हम 2 रख दें तो x का मान 1/2 आएगा। x का वैल्यू किसका है, यहां पर देखो इस रियल नंबर का है। तो क्या रियल नंबर में 1/2 होता है, बिल्कुल होता है, यानी 1/2 का प्रतिबिंब 2 है। फिर हम कहते हैं यहां पर बाई के जगह आप बाई के जगह 3 रख दो, 1/3 आएगा। क्या 1/3 रियल नंबर है, बिल्कुल है। बाई के जगह आप 5 रख दो तो क्या 1/5 रियल नंबर है, बिल्कुल है। तो यहां पर आप लिख सकते हो बाई के प्रत्येक मान के लिए, बाई के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में क्या उपस्थित है, पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है। अतः जो आपका फलन है वो फलन कैसा बच्चों, आच्छादक है। फलन कैसा है, आच्छादक है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो ना, एग्जाम्पल यदि x का मान आप रख दो 5 तो सॉरी बाई का मान रखना पड़ेगा ना, बाई का मान रख दो 5 तो x बराबर 1/5 आएगा, जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर में, बिल्कुल करता है। रियल नॉट भी कर सकते हो आप। हमने कहा यदि आप बाई का मान रख दो √2 तो x का मान आएगा 1/√2, जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर। रियल नंबर में सब कुछ है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं है। तो ये आपका पहला कंडीशन हो गया। इसके बाद हमारा कंडीशन सेकंड आता है। कंडीशन सेकंड में क्या कहा गया कि भाई प्रांत चेंज करेंगे। हमारा fx तो ठीक है 1/x है, लेकिन जब हमारा फंक्शन f की बात करते हैं तो n से वो आपका रियल नॉट तक हो गया। n का मतलब क्या है बच्चों, n का मतलब नेचुरल नंबर 1 से लेकर अनंत तक, और r का मतलब होता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर में सब कुछ जो भी लेना चाहो। फिर कंडीशन वही आ गया एकाकी से। एकाकी में क्या कहता है कि दो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब ले लें। अब इस बार क्या बोला गया जानते हैं कि हमारे पास दो, एक हमारा 1 से शुरू होता है अनंत तक, और एक में सब कुछ है ना। मतलब a हमारा यहाँ पर n है और यहाँ पर r है, r में सब कुछ है। जो x का वैल्यू होगा वो n का कहलाएगा, जो y का वैल्यू होगा वो r का कहलाएगा। थोड़ा समझ के चलिएगा। एकाकी में क्या करना पड़ता है, दो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब लेते हैं तो भैया x1 की जगह रखेंगे 1/x1 और इसके जगह 1/x2, रिवर्स मारेंगे उल्टा करेंगे तो x1 बराबर x2। और जब हम भिन्न भिन्न प्रतिबिंब लिए और अवयव भी समान हो गया तो हम तो कह सकते हैं कि फलन अतः एकाकी है, अतः फलन एकाकी है। दोनों कंडीशन के लिए हमने कर दिया, लेकिन इसके बाद आच्छादक की बारी आएगी। एकाकी तो आपका क्लियर हो गया, फर्स्ट नंबर में एकाकी होता है, फिर दूसरे नंबर में आच्छादक। कंडीशन जब सेकंड चला तो फर्स्ट नंबर में एकाकी और दूसरा नंबर में आच्छादक। तो दूसरे नंबर में आच्छादक के लिए, आच्छादक का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो y का अवयव है वो x में रखने पर, यानी फलन में रखने पर प्राप्त होता है। यानी 1/x बराबर y, fx का मान 1/x है, पक्षांतर कर दो तो x बराबर 1/y आएगा। अब आप बताओ कि y का मान हमें दी, भाई फलन क्या दे के रखा है, यहाँ पर फलन क्या दिया देखो, नेचुरल नंबर से रियल नंबर, नेचुरल नंबर से रियल नंबर। अब y में यदि हम 2 रख दें तो क्या 1/2 जो x का मान है वो नेचुरल नंबर कहलाएगा। वो पहले ही बता दिया हमने ना कि भाई जो भी हमारा n है वो हमारा डोमेन है,
x का जो मान होता है वो डोमेन से होता है और जो y का मान होता है वो सह डोमेन से होता है। तो y का मान हमने कहा y प्रतिबिंब है, तो हमने कहा 5 रख दिए, तो x का मान 1/5 आया, अर्थात 1/5 का प्रतिबिंब 5 निकल कर आ रहा है। तो क्या 1/5 डोमेन में है? तो क्या नेचुरल नंबर में है? तो बिल्कुल नहीं है। यदि हम बच्चों यहां पर यदि हम x बराबर x फिर से हमने कह दिया y कहो y बराबर 5 रखें तो x बराबर 1/5 आएगा, जो कि नॉट बिलोंग टू n, नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। और जब नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता तो भाई साहब ये आच्छादक है क्या? अतः आच्छादक नहीं है, अतः आच्छादक नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि y के सभी मान के लिए, y के सभी मान के लिए डोमेन में या प्रांत में, y के सभी मान के लिए डोमेन में या प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। अब सिस्टमेटिक मैं आपको दे रहा हूं, इसके पहले के लेक्चर यदि आप देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा। यदि आप पहले के ही लेक्चर नहीं देख रहे हैं तो क्लियर नहीं हो पाएगा। भाई ये तभी समझ में आता है जब आप सीरियल वाइज, अब देखो जब आपको पहला वीडियो दिया जाता है तो थोड़ा और डीप में समझाया जाता है, जैसे जैसे प्रश्नावली आगे चलता है वहां पर सुपर फास्ट गाड़ी तेज हो जाती है। यदि आप उसी कंडीशन से चलेंगे तो आपका कोर्स ही नहीं हो पाएगा। फिलहाल प्रश्नावली हमारा स्टार्ट हो चुका है और प्रश्नावली के क्वेश्चन भी आपने आज कुछ कर लिया। अब जो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है इसका एक ही लेक्चर में पूरा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तीनों मतलब इसमें 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में करेंगे, बिल्कुल आप चिंता नहीं करेंगे। और अभी हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया है, नेक्स्ट वीडियो आपको फिर से मिलेगा, तो आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कर लें। डेली के डेली चैनल में आपको वीडियोस दिए जाते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज आप लोग चैनल पे बेल आइकन भी प्रेस करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।